नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे वो पढ़े थे। इसमें हमने दो प्रकार के पढ़े थे, यदि वाक्य कैसे चालू हो और दूसरा यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। ये दो कैटेगरी हमने बना लिया था। हमारी कुछ सेंटेंस अलग टाइप के होते हैं, वो बच गए थे। उस प्रकार जो प्रश्नवाचक शब्द वाला है इसमें पढ़ना था। वो कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम किसकी किताब पढ़ते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वह कितना दूध पीता है। ये सारे वाक्य जो होते हैं वो इसमें आते हैं। उनको कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे बहुत आसानी से। वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपके टेंस पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो कौन वाले सेंटेंस हैं उनको देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो एक सेंटेंस हम लिखते हैं सबसे पहले, तुम्हें कौन पीटता है। तुम्हें कौन पीटता है। देखने में कौन आया। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना, कैसे सब्जेक्ट ढूंढा जाता है। अगर कोई भी हमारा सेंटेंस दिया है तो उसमें जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। आपको इतनी बात बहुत ध्यान से याद रखनी है। तो देखिए, तुम्हें कौन पीटता है, इसमें सब्जेक्ट आप ध्यान से देखिए। पीट रहा है, कौन पीट रहा है, कौन, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन ही सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड भी इसमें कौन है, क्वेश्चन वर्ड भी इसमें कौन है। और ये हमारी हो गई वर्ब, ये हमारी हो गई वर्ब। और ये जो हमारा बचा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा बचा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार वाले सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों समान आए तो उनको हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस की तरह। सिंपल सेंटेंस मतलब समझे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था उस तरीके से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव रूल क्या था, आप सभी को अगर भूल गए हैं तो देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट का। ये ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, इसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक ही सब लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कौन, कौन के लिए क्या लिखते हैं, हु, हु, ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो हमने देखा हु पीटता है, यानी कि हु है एक वचन, इसलिए इसमें लगाएंगे हु में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या यस लगेगा, यानी कि हु बीट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। तो हमारी एक बात ये समझ में आ गई, जिन सेंटेंसों में कौन आता है उनको हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन ही होता है। तो जिसमें सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड एक ही हो उनको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक और सेंटेंस दूसरा देख लेते हैं। तुम्हें कौन जानता है। तुम्हें कौन जानता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, जानता है, कौन जानता है, तुम्हें कौन जानता है। इसमें सब्जेक्ट देखिए कौन है, जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, कौन ही तो जानता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन। और क्वेश्चन वर्ड भी इसमें क्या हो गया, कौन। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी कौन है और सब्जेक्ट भी कौन है। वर्ब हो गई जानता है और तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेम पहले की तरह इसको भी बना लेंगे। सबसे पहले कौन लिखेंगे, कौन के लिए लिखेंगे हु, ठीक है। हु लिख लिया। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा है कौन और जानता है वो, यानी कि वो एक वचन है, तो हु। उसके बाद जानने के लिखेंगे नो, इसमें लगा देंगे यस, हु नोज। उसके बाद यस लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें कौन, हु नोज यू। देखिए कितनी आसानी से बन गया। तुम्हें कौन जानता है बनेगा हु नोज यू, ठीक है। तो कौन वाले जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कौन उसमें सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है
तो उसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, ठीक है। और जान कैसे पाएंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है, हम इसके लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है जानता है, यानी कि जो कौन होगा वो अकेला होगा। अगर यहाँ होता जानते हैं तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस या यस नहीं लगाते। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे सेंटेंस इस दूसरे टाइप वाले आते हैं, जिन सेंटेंसों में आ जाता है कितने, कौन सा, कितना, उन सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो चलिए सीख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर इसमें आपको सेंटेंस बनाना है, आप इसमें से सेंटेंस बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर उचित होगा तो उसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे जो सेंटेंस थे उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, यदि वाक्य में कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, व्हिच आदि जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आ जाएं, तो जो इनसे संबंधित नाउन होता है उनको भी लिख लिया जाता है। अगर केवल इनको लिखेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस दिया है, वह कितना दूध पीता है, तो अगर हम इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड कितना ले लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इससे संबंधित नाउन यहाँ पर देखिए क्या आया है, इससे संबंधित यहाँ पर नाउन आया है दूध, ठीक है। इससे संबंधित नाउन क्या है, दूध। तो इसमें हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्वेश्चन वर्ड क्या ले लेंगे, प्रश्नवाचक शब्द इस पूरे को, ये हमारा इतना हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट जिसमें काम करता है, सब्जेक्ट कौन था वह, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी क्रिया। तो इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस हमें इसमें यही बात ध्यान देनी थी कि जब इस प्रकार के हमारे वाक्य आते हैं तो उसके संबंधित जो नाउन है उसको भी लिख लिया जाता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सेंटेंसों में यही गलती करते हैं, वो केवल इतनी मीनिंग लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पर हाउ लिख लेंगे, यहाँ पर व्हिच क्यों लिख लेंगे, उसके आगे जो मीनिंग आती है उसको छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है और आगे कभी भी ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे बनेगा ये। सबसे पहले इसको बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हमारा है, यानी कि इसको इससे बनाएंगे। तो इसमें देखो रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना, और साथ में ले लेंगे दूध। यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ मच, और साथ में लिखेंगे मिल्क। अब ये हमारा पूरा हुआ इतना क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, डू या डज में से एक चीज़। तो डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा था वह, और वह एक वचन यानी कि यहाँ पर लगाएंगे डज। हाउ मच मिल्क डज, उसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही। उसका नाट आया नहीं तो छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पीने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वह कितना दूध पीता है हमारा बन गया हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। देखिए कितने आसान है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, वह कौन सी पुस्तक खरीदता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, कौन सी। अब कौन सी साथ में क्या ले लेंगे, साथ में जो नाउन आया है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा इतना हो गया, ये हमारा पूरा क्या हो गया, कौन सी, क्वेश्चन वर्ड। उसका सब्जेक्ट हमारा है वह, और खरीदता है गया वर्ब, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसमें यह रूल देख लेते हैं। हमारा रूल है, इसमें रूल में अपना मान रख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा कौन सी पुस्तक, यानी कि व्हिच बुक, इसका मतलब हो गया कौन सी पुस्तक। उसके बाद देखिए डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के साथ क्या लगेगा, डज। व्हिच बुक डज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ही, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉट लगानी है, नहीं लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाई माने खरीदना। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इतना ही दिया था, बस लगा देंगे क्वेश्चन मार्क नियम के अनुसार। तो वह कौन सी पुस्तक खरीदता है बन जाएगा हमारा सेंटेंस व्हिच बुक डज ही बाय, ठीक है। देखिए कितने आसान तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं। दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या, क्वेश्चन वर्ड के, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखिए। तो कितने पूरा ले लेंगे, हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, इसमें ध्यान से देखिए,
कितने छात्र ही पढ़ रहे हैं, यानी कि यही क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट भी है। और हमने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन आए जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड हो और सब्जेक्ट भी हो तो उसको बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। जैसे हु वाला आया था, तुम्हें कौन पीटता है, इस सेंटेंस में जो कौन है वही क्वेश्चन वर्ड है, वही सब्जेक्ट है, तो इसको बनाते हैं अफर्मेटिव की तरह। तो ये भी बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या लिख दिया जाएगा, इसमें सब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाएगा कितने छात्र। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कितने छात्र, कितने की हो जाएगी हमारी स्पेलिंग हाउ मेनी, ठीक। उसके बाद सब इसके साथ जो नाउन लिखा है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए इतना हमारा हो गया सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। तो अब हमारा वर्ब क्या है, पढ़ते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और पढ़ने की हो जाएगी रीड। और ये हमारे बहुवचन था, कितने छात्र पढ़ते हैं, इसलिए इसमें SAIS नहीं लगाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड। उसके बाद तुम्हारी कक्षा में, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इन योर क्लास, ठीक है। तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं, हमारा बन जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट रीड इन योर क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से वाले सेंटेंस बना लिए जाते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उस सेंटेंस को बनाना, और अगर कोई सेंटेंस में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर बताना। तो आप लोगों ने देखा जो कौन सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में कौन आ जाए, या जिन वाक्यों में आ जाए कितना, कितने, कौन सा, उन सेंटेंसों को कितनी आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। और हमें एक बात ये जो ध्यान रखने कभी नहीं भूलना है कि अगर कोई जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है तो उसको हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो बिना काम चोरी करते हुए आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और अगर कोई भी इसमें सेंटेंस नहीं बनता है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। बिल्कुल आसान सेंटेंस हैं, जैसे हमने सेंटेंस बताए हैं बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अगर आपको सीखना तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी बहुत आसान है, कोई इतने मुश्किल भी बात नहीं है। जैसा जैसे आप हम पढ़ाते जाए आप पढ़ते जाइए, आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको 6 सेंटेंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटे जा रहे हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सेंटेंस आपको बना के लाना है, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है तो इस लेक्चर को लाइक जरूर कर लीजिए, और आप जैसे जितने भी लोग हों उनको शेयर कर दीजिए जिससे उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।